बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अक्टूबर है और दिन है बुध का। पंजाब से जुड़े हुए 3-4 मामला पर बात करनी है, बल्कि 3 चीज़ें तो ऐसी हैं जिन पर इस वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद अलीम खान साहब लंदन क्यों गए हैं, उस पर बात करेंगे। पंजाब में तब्दीली, ये सारी सूरत हाल, क्योंकि इस वक्त फोकस जो है वो पंजाब और तख्त लाहौर है। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे हाशिम डोगर साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, और साथ ही मुनीस इलाही साहब ने पंजाब के मामला पर बहुत अहम गुफ्तगू की गुज़िश्ता हफ्ते। वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका था। अगर आपने असदुल्ला खान साहब की वीडियो सुन ली है तो उन्होंने वैसे तफसील के साथ बता दिया था, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि वो भी इन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए हैं जो एक तासुर मिल रहा है कि हाशिम डोगर साहब ने क्यों इस्तीफ़ा दिया। एक तो बात यह है कि हाशिम डोगर साहब क्या मैं इस पर आ रहा हूँ कि उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया। जब से इमरान खान साहब की पंजाब में हुकूमत आई है, और जिस तरह से हुकूमत आई, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में भी जिस तरह से 25 लोटे बने, 25 लोटों के बनने के बाद, जब 25 लोटे बने और उन लोटों के बाद हमजा शहबाज को मुसल्लत कर दिया गया, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन गए। जैसे ही वज़ीर आला पंजाब बने तो जो कुछ फिर पंजाब में तहरीक इंसाफ के साथ हुआ वो दोहराने की जरूरत नहीं है, आपके टाइम का ज़्या होगा, आपको पता है क्या कुछ हुआ। ख़ासतौर पर 25 मई को फिर क्या होता है कि 17 जुलाई का इलेक्शन होता है। 17 जुलाई को इमरान खान को 20 में से 16 सीटें मिलती हैं और इमरान खान 16-17 सीटें जीत जाते हैं 17 जुलाई को। और ये बहुत बड़ा अपसेट था हुकूमत के लिए कि पंजाब में भी वो थे, वफाक में वो थे, तमाम इदारे साथ, उसके बावजूद जो है वो शिकस्त हुई। और इस तरह से फिर दोबारा इलेक्शन होता है। इमरान खान के पास वोट ज़्यादा होते हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी जो हैं वो रूलिंग देकर और वोट मुस्तरद कर देते हैं और हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब डिक्लेयर कर देते हैं। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं। अब इस सारे में क्योंकि एक रजीम चेंज और वो फिर हुकूमत की तब्दीली, फिर उसके बाद जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ, जो PTI के साथ हुआ, उसके बाद दबाव बहुत ज़्यादा था, है और रहेगा पंजाब हुकूमत पर। जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है, जो तहरीक इंसाफ के वो हैं सपोर्टर्स हैं, वोटर हैं, वो एग्रेसिव हैं। वो ये कहते हैं कि इनके पास, नून लीग के पास 23 किलोमीटर का इस्लामाबाद है और उन्होंने कितनी गिरफ्तारियां की, कितने मुकदमात बनाए, कितनी चीज़ें की, और पूरा पंजाब आपके पास है, आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये एक तौक़ुआत भी हैं, एक गुस्सा भी है। वो चाहते हैं बहुत कुछ, वो चाहते हैं कि पंजाब में फौरी तौर पर जो है वो कई बड़े बड़े नामों को गिरफ्तार कर लिया जाए, और केसेस भी मौजूद हैं। लेकिन जाहिर है ये मैं आपको अपनी राय साथ दे रहा हूँ कि मेरी राय ये है कि PTI के वोटर्स सपोर्टर्स की तौक़ुआत अपनी जगह पे, लेकिन चीज़ें इतनी सादा भी नहीं हैं, इतनी जो है वो देखने में जो लगता है कि एक आम सी बात है, आम सी बात नहीं है। ख़ास तौर पे जब ये बात होती है कि राना सनौला की जो है वो गिरफ्तारी हो। इससे पहले आपने देखा KP की हुकूमत जो है उन्होंने भी एक FIR दर्ज करने की कोशिश की इनके ऊपर, हुकूमती शख्सियात के ऊपर, लेकिन वहाँ की अदालत ने जो है वो उस मामले को कलअदम करार दे दिया। यहाँ पर गुजरात में एक FIR हो चुकी है राना सनौला के ऊपर, लेकिन जो इनसे तौक़ुआत थी, लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी हाशिम डोगर साहब से, उसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इमरान खान साहब की एक बात का पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब हमारी डिजिटल मीडिया के लोगों की मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ 3-4 हफ्ते पहले, तो उसमें इमरान खान साहब ने एक जिक्र किया था और चिड़ियाघर का जिक्र किया था। और इन्हीं चीज़ों के ऊपर खैर इस्टेब्लिशमेंट रिएक्ट भी करती है, इस्टेब्लिशमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं जब इमरान खान इस तरह की टर्म्स यूज़ करते हैं। क्योंकि अब इमरान खान ने इमरान खान ने क्या कहा था, इमरान खान ने कहा कि हम 25 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने जुल्म किया, पुलिस अफसरान ने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने लगे तो नहीं होने दी गई। चिड़ियाघर से फ़ोन आ गए थे, कॉल्स आ गई थी चिड़ियाघर से। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने एक चिड़ियाघर का जो जिक्र किया, क्योंकि वहाँ पर एक इंटेलिजेंस एजेंसी का वहाँ पे ऑफिस है उस एरिया में, तो इस तरह से इमरान खान ने, तो वो फिर ज़ाहिर है पब्लिक ने तो ये तासुर लिया कि जैसे इमरान खान लफ्ज़ न्यूट्रल कह देते हैं, इस तरह की वो बात कर देते हैं। तो इस तरह से था कि पता नहीं अब उन्होंने उनको चिड़ियाघर का नाम दे दिया है, पता नहीं क्यों दिया। तो वो चिड़ियाघर उस एरिया में क्योंकि एक एजेंसी का ऑफिस है, तो इसलिए इमरान खान ने कहा। तो मेरा सवाल यह है कि जब इमरान खान साहब ये कहते हैं, ख़ुद ये बात मानते हैं कि हमारी हुकूमत होते हुए हम 25 मई के ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी एक जो है वो इंटरफेयर कर रही है, तो फिर ये जिम्मेदारी अकेले हाशिम डोगर साहब पर नहीं डाली जा सकती। गो कि मैंने आपको बताया कि उनके बारे में परसेप्शन, देखें फैक्ट्स मैटर नहीं करते, परसेप्शन मैटर करती है। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन ये है कि उनसे जी काम नहीं हो रहा था,
परसेप्शन ये है कि चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं थी, परसेप्शन ये थी कि जो उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे। फिर ये भी उनके ऊपर उनके खिलाफ एक माहौल बना कि जनाब ये FIA जो गिरफ्तारियाँ कर रही थी पंजाब में, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं PTI से तल्लुक़ रखने वाले, वो गिरफ्तार हुए, उनको पता नहीं है। अब ज़ाहिर है FIA एक वफाकी इदारा है और बहुत सारी चीज़ें बहुत पावरफुल तरीके से FIA कर रहा था, लेकिन इसका मलबा भी सारा जो है वो हाशिम डोगर साहब पर गिरा। फिर एक और बात ये कि जी ये जो कंटेनर्स आ रहे हैं पंजाब से, ये भी हाशिम डोगर साहब के ऊपर वो लगा इल्ज़ाम कि जी वो इसमें नाकाम नज़र आते हैं। हालांकि कंटेनर्स वाले मामले में तो मैं समझता हूँ कि कंटेनर, अब किसी को क्या पता है कि ये कंटेनर इसमें सामान जा रहा है या ये कंटेनर जो है ये वहाँ पर लगाने के लिए जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, वो मंगवा रही है। हज़ारों कंटेनर्स डेली इस्लामाबाद आते हैं, हज़ारों कंटेनर जाते हैं, उनके अंदर सामान होता है। अब किसी को क्या पता इसमें क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि असल बात यह है कि उनके बारे में पार्टी के अंदर एक परसेप्शन ये बन गया कि वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, कार्रवाइयाँ वो नहीं कर पा रहे, गिरफ्तारियाँ वो नहीं कर पा रहे, और इस परसेप्शन की बुनियाद पर जो है वो उनके खिलाफ एक माहौल बन गया था पार्टी के अंदर। अब उनका अपना एक तरीका का, उनका अपना एक मौक़िफ़ था कि मैं जो करूँगा आइन कानून कायदे ज़ाब्ते के मुताबिक करूँगा। मैं ये नहीं करूँगा कि एक ऐसी चीज़ करूँ जो कल से अदालतों को में जाके और हमें लेने के देने पड़ जाएँ और हमारे लिए मसाइल हों। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जो नया बंदा यहाँ पर आएगा, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने लाहौर जाना भी है, वो क्या करता है, क्या वो इनसे कोई मुख्तलिफ करता है, या ये मसला सिर्फ हाशिम डोगर साहब का नहीं था, ये ओवरऑल पंजाब हुकूमत की अहलियत, सलाहियत, या उनके जो इस वक्त हालात वाक़यात हैं, जितनी उनकी डोमेन है, जितना इस्टेब्लिशमेंट का और इदारों का दबाव है, उस सारे में वो डिलीवर पूरी हुकूमत नहीं कर पा रही इस मामले में, या सिर्फ हाशिम डोगर साहब नहीं कर पा रहे थे। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि खुद इमरान खान साहब ये बात मानते हैं कि चिड़ियाघर से कॉल्स हैं, जिस वजह से हम जो है वो कार्रवाई नहीं कर पाए। और इसमें हामिद मीर साहब ने खबर दी, जिसमें हामिद मीर साहब ने कहा कि वो आसिम मुनीर साहब से मिले, उनकी कुछ मुलाकातें हुई। इस पर इमरान खान साहब नाराज़ थे। तो मेरे पास बहरहाल, क्योंकि हामिद मीर साहब की खबर है, तो मेरे पास जब उसके काउंटर में कोई अथेंटिक खबर नहीं है तो मैं उनकी खबर को चैलेंज नहीं करूँगा कि उसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है। बाकी ज़ाहिर है कुछ खबरों को तो उन्होंने खुद तरदीद की हाशिम डोगर साहब ने, जिसमें एक खलीदा फारूकी साहब की खबर थी, जिसमें उन्होंने एवं ही कह दिया कि इमरान खान ने उनको ये कहा था और वो हाशिम डोगर करना नहीं चाहते। तो हाशिम डोगर ने बताया कि वो इमरान खान के साथ कारकुन के तौर पर साथ चलते रहेंगे। अब यही इसी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जो हमने मुनीर सलाई साहब से पिछले हफ्ते मुलाकात हुई, जिसमें डॉक्टर अरसलान खालिद साहब भी थे, अज़हर मिशवानी साहब थे, मूसा वरीक साहब थे, दीगर कुछ और जो हुकूमत और हुकूमती शख्सियात और हुकूमत से मुतल्लिक़ लोग थे वहाँ पर। तो मुनीर सलाई साहब से बहुत से सवालात हुए। सबसे पहले तो मुझे यानी मैं क्योंकि लेट पहुँचा, असदुल्ला खान साहब इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको जल्दी 3-4 मिनट में बता देता हूँ कि मुनीर सलाई साहब ने क्या इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो मुनीर सलाई साहब से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब कहेंगे तो चौधरी परवेज़ इलाही असम्बली तोड़ने में उतना ही टाइम लगाएंगे जितना असम्बली तोड़ने की असम्बली पर दस्तखत करते हुए टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं लगाएंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब। फिर उनसे पूछा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही चौधरी शुजात के वाले से, राब्तों के वाले से, उन्होंने कहा सिर्फ एक राब्ता हुआ है और वो राब्ता जो है वो भी एक कारोबारी मामला था, उसके ऊपर बात हुई है। इसके अलावा सियासी तौर पर कोई राब्ते नहीं है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के और चौधरी शुजात हुसैन साहब के। फिर उनसे पूछा गया कि तारिक बशीर चीमा साहब के बारे में आपकी क्या राय है, सारे में तारिक बशीर चीमा साहब का क्या किरदार था इन दोनों को अलग करने में। उन्होंने कहा कि उनका जो रोल है वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि तारिक बशीर चीमा साहब अक्सर कहा करते थे कि मेरी ज़िंदगी की तमाम ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, ऐसे 2 ख्वाहिशें मेरी जो पूरी नहीं हुई, जो मैं अपनी ज़िंदगी में आखिरी 2 ख्वाहिशें अपने मरने से पहले पूरी होती हुई देखना चाहता हूँ। एक वो कहते थे कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनते हुए देखूँ। ये तारिक बशीर चीमा कहा करते थे उनकी ज़िंदगी की आखिरी 2 ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश है, और दूसरी और आखिरी ख्वाहिश उनकी ज़िंदगी की वो कहते थे कि ये थी और ये है, वो कहते थे कि मैं अपने बेटे को MNA देखना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं हैरान हूँ जब वो खुद कहते थे कि उनकी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनते हुए देखें, तो अब जब उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है तो अब उनको क्या हुआ है। फिर उनसे पूछा गया कि ये जो एक तासुर है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं और उन्होंने अपने लोगों को लगा दिया है। उन्होंने कहा देखें जी, सियासी हुकूमत सियासी तकर्रियाँ करती है, और दूसरा उन्होंने कहा जितने मेजर डिसीजंस हैं वो सब इमरान खान साहब की मंजूरी से होते हैं। इमरान खान साहब जिस चीज़ पर मैसेज करते हैं कि ये करना है तो वो चीज़ हो जाती है, वो रुकती नहीं है। फिर उन्होंने कहा मुनीर सलाई साहब ने कि
मरीम नवाज़ साहबा के हवाले से। एक तो उन्होंने मरीम नवाज़ साहबा के हवाले से कहा कि जब हमज़ा शहबाज की हुकूमत गई तो मरीम नवाज़ साहबा इतनी खुश थी कि हर वक्त हंसती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी, क्या लगाती थी। तो मियां नवाज शरीफ ने इनको कॉल की और डांटा कि मरीम क्या हो गया तुम्हें, मतलब तुम्हारा कज़न है जो भी है, तुम क्यों ऐसे कर रही हो। मतलब तो मरीम नवाज़ साहबा को डांटा मियां नवाज शरीफ ने और कहा कि मत ये काम करो, तब जाके उनकी हंसी रुकी है, वरना वो बहुत खुश थी हमज़ा शहबाज की हुकूमत जाने पर। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मरीम नवाज़ साहबा जो कहती हैं कि मैं लंदन जा रही हूँ और सर्जरी करवाने, तो सर्जरी का पंजाब हुकूमत की तब्दीली से क्या ताल्लुक है। और उन्होंने कहा कि ये भी चेक कर लें कि कोई वाकई सर्जरी करवाने गई हैं या प्लास्टिक सर्जरी जो है वो कराने गई हैं। उनसे फिर ये भी सवाल हुआ कि क्या काफली के MPs जो हैं वो दूसरी साइड पर जा सकते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही को छोड़कर जा सकते हैं। पहले तो वो ये पूछा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही नून लीग की तरफ से वज़ीर आला पंजाब हो सकते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को रद्द किया कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने ये कहा कि जो इमरान खान साहब हैं, इमरान खान से, अच्छा मैं पहले उस बात को मुकम्मल कर लूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने MPs के नाम गिनवाए कि कौन से MPA का चौधरी परवेज़ इलाही से क्या ताल्लुक है। तो उन्होंने बहरहाल कहा कि 6 MPs तो बिल्कुल जो है हमारे 6, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं जा सकते, तो बाकी भी नहीं जाएंगे जो नून लीग है उसकी तरफ। और फिर उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब जो हैं उनको हमारे बारे में मिसगाइड किया जाता था, और इमरान खान को हमारे बारे में मिसगाइड करने वाले जो हैं वो इस वक्त PTI छोड़ चुके हैं, और हम मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े हुए और हम आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो इमरान खान साहब को जो हमारे बारे में मिसगाइड किया गया था वो चीज़ें काफ़ी सारी जो हैं वो क्लियर हो गई हैं और अब ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि असदुल्ला खान साहब ने पूछा कि ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब फौरी इलेक्शन चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि टर्म पूरी हो या क्या हो। तो उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ का हामी हूँ कि फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए, और वो जब भी इमरान खान साहब का जिक्र करते हैं तो PM साहब कहते हैं। तो किसी ने पूछा भी से पता नहीं फैज़ान अशरफ किसने, उसने कहा ये PM आप किसको कह रहे हैं, PM तो शहबाज शरीफ ने कहा मेरा PM आज भी इमरान खान है। फिर उन्होंने ये कहा, जब ये भी असदुल्ला खान साहब का सवाल था कि क्या ये इम्कान है कि काफली अगले इलेक्शन में जो है वो बल्ले के निशान पर लड़े इलेक्शन, यानी काफली के जो लोग हैं आप समेत। उन्होंने कहा ये कहने कबल अज़ वक्त है, अभी बहुत टाइम है, अभी इस पर ज़ाहिर है बहुत सोच विचार होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ सियासत में जो है वो खारिज इम्कान नहीं है, यानी उन्होंने कहा कि ये हो भी सकता है। तो ये मुनीस इलाही साहब की गुफ्तगू थी, उसके कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं, और वो कॉन्फिडेंट हैं कि MPs जो है वो नहीं छोड़ कर जाएंगे। नून लीग के ख़िलाफ़ उन्होंने बातें की, और उन्होंने कहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो नहीं मिलेंगे नून लीग से, और हम जो है वो PTI के साथ रहेंगे। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ सबके ताल्लुकात होते हैं, उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, और ये उन्होंने बात की। बाकी उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हुक्म करेंगे लॉन्ग मार्च में हम वो करेंगे, और हम भी साथ निकलेंगे अगर वो हमें कहेंगे। और दूसरा ये उनके ऊपर एक और भी था हाशिम डोगर साहब के ऊपर कि जब उन्होंने बयान दिया था कि पंजाब हुकूमत जो है वो लॉन्ग मार्च के हिस्सा नहीं बनेगी, उसके ऊपर भी बहुत क्रिटिसाइज़ हुआ। हालांकि मैं नहीं समझता उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। उन्होंने दुरुस्त बात की कि ये लॉन्ग मार्च तहरीक इंसाफ का बतौर पार्टी है, ये हुकूमतों का नहीं है। तो उनका बयान ये ठीक था, इसको तो बल्कि बेचना चाहिए था तहरीक इंसाफ को कि देखें हमारे वज़ीर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम हुकूमत की कोई मशीनरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई पटवारी इस्तेमाल नहीं करेंगे, DPO DCO इस्तेमाल नहीं करेंगे, पुलिस इस्तेमाल नहीं करेंगे, सरकारी मुलाजमीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम अवामी ज़ोर बाजू पर ये मार्च करेंगे। तो ये कोई ऐसा बयान नहीं था जिसके ऊपर जो है वो तनकीद होती हाशिम डोगर साहब के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।